हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू सिद्धांत सिटी क्लासेस। तो आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, इसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये +1 में भी आता है, +1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और +2 फिजिक्स में भी आता है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ये डी ब्रॉगली अंकल क्या था। तो एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगा आपको। हमारे पास ना, मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन, पहली बात, एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पे जितने डाउट्स आया करेंगे उसके पहले ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आराम से देख रहे हैं, आज डी ब्रॉगली कर जाओ, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर आ जाएंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सर हमारे पास प्यारे प्यारे अंकल थे डी ब्रॉगली, ठीक है, तो बड़े प्यारे अंकल थे डी ब्रॉगली। ये क्या बातें करते थे एक्चुअली, क्या है कि हमारी क्लास में ना, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कहते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, और कई बच्चे हैं कहते हैं लाइट का वेव नेचर है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैटर का पार्टिकल नेचर है, ठीक है, कुछ बोलते हैं उनका वेव नेचर है। सारे परेशान किया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की क्या कहानी है। इसी दुविधा को सॉल्व करने आए थे डी ब्रॉगली अंकल। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है ना, उसका पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर दोनों है। या कोई भी चीज का पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर दोनों है। हमारे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, उसका पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। क्लियर? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो डुअल नेचर को एक्सप्लेन करके आए पहली बात। ठीक है, डी ब्रॉगली का एक और नाम होता है डुअल नेचर। वर्ड जब डुअल नेचर की बात हो तो डी ब्रॉगली की बात होगी। डी ब्रॉगली अंकल कहते थे एवरी पार्टिकल और सब्सटेंस हैव डुअल नेचर। ये कोई भी चीज है ना, उसका नेचर डुअल होता है, मतलब दोनों है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर, प्रोवाइडेड कि उस चीज का मास हो, उस चीज का मास हो। आइदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास मेरे को याद नहीं आ रहा, प्लीज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन का मास लिखिए, ठीक है, मेरे को याद आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसका डुअल नेचर। ठीक है, अपने पास यानी कि पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। क्रिकेट बॉल, हमारी क्लास में एक बड़ा प्यारा बच्चा है, नाम बताऊंगा तो डर जाओगे, ठीक है, बट चलो, नाम उसका मुकेश है। ठीक है, बोलता है कि हमें क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है, तो कहते हैं कि उसकी जो क्रिकेट बॉल है उसका भी डुअल नेचर है। तो हमारे पास डी ब्रॉगली अंकल कहते हैं कि हमारे पास किसी पार्टिकल का नेचर क्या है, डुअल। क्या है? डुअल। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन प्रूव करी, देखिए उसके बाद सबको पता है E = mc² होता है। ये आइंस्टाइन अंकल की इक्वेशन है। सर आइंस्टाइन कौन है? अरे मुकेश अंकल के दाऊजी। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्लियर। सर अभी आपने बोला था कि मुकेश आपका स्टूडेंट है, अभी बोल रहे हैं अंकल है, तो एक्चुअली वो अंकल जैसे स्टूडेंट है। ठीक है, E = mc² आइंस्टाइन की इक्वेशन, और आपके पास E = hν, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन सबकी वीडियोस आपके जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएगी। ये आइंस्टाइन अंकल कौन से थे, प्लैंक्स अंकल कौन से हैं, ठीक है, तो इन दोनों की थ्योरी कहते थे E = mc², ये कहता था E = hν। हमारे पास लेफ्ट साइड ये बराबर है तो राइट से बराबर होगा, है ना, बोलो बच्चों। तो hν = mc², ठीक है, ν = c/λ लिख सकते हैं, c से c कट गया तो h/λ आ गया mc, तो लैम्डा ऊपर ले जाओ, mc नीचे ले आओ, लैम्डा बन गया h/mc। सर ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसको आप v लिख सकते हैं कि है, तो स्पीड डायमेंशनली इट इज करेक्ट। तो लैम्डा = h/mv, यानी कि लैम्डा = h/p। होगी लैम्डा = ये क्वेश्चन हमारे पास डी ब्रॉगली क्वेश्चन है। कहता वेवलेंथ = h/p होता है। h हमारे प्लैंक्स अंकल का कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड्स। ये एक बड़ी प्यारी क्वेश्चन है जो बहुत से हमारे पास कहते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है।
दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसका मास है, उसका डुअल नेचर है, ठीक है। डुअल नेचर होता है, ठीक है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, इसकी इक्वेशन है। p हमारे पास मोमेंटम है, प्यारा मोमेंटम, ठीक है। तो h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 है। और अपन एक और प्यारी बात करें कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ना, वो सर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए तो वैलिड चल जाती है। रोज की लाइफ में जो क्रिकेट बॉल्स है, उनका मास ज्यादा होने के कारण उनकी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए उनका वेव नेचर तो है, इतना कम है कि नेग्लिजिबल, ठीक है। उनका मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका जो नेचर है वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी डी ब्रोगली इक्वेशन थी, जो एक बड़े इजी कांसेप्ट है। अपन देखिए तो यहाँ स्टार पॉइंट आएंगे, इट इज इजीली प्रूवेबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, but sometimes fails for day-to-day life, ओके। तो ये हमारे पास सारे इक्वेशन थी। एक और पहली बात, ठीक है, आपका अगर आप जेईई, ठीक है, या नीट की या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारा इसी आएगा। एक और क्वेश्चन जो कि करीब 2 साल पहले हमारे नीट ने पूछा, ठीक है, उसमें ना मास को दोबारा उसमें मास को रिलेटिविस्टिक मास दिया गया था, ठीक है। मैं आपको यहीं पे जाता हूं, m = m0 अपॉन √1 - v²/c² लिख सकते हैं। क्यों? जब भी हमारा कोई मास होता है, वो कहते हैं उसको स्पीड ऑफ लाइट से बताते हैं, 1 2 3 4। अगर स्पीड ऑफ लाइट से बताएंगे, उसका जो अपने पास मास है वो इंक्रीज होता है। इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। m हमारे पास उस मास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, ये उसका रेस्ट मास है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की c² है। इस इक्वेशन से डी ब्रोगली का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके रिलेटेड अपने पास कहते हैं भी न्यूमेरिकल्स होंगे या कहते हैं एमसीक्यू शीट है, वो चैट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड शो कर रहा हूँ ताकि अगर आप कुछ नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और दोबारा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।